हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक ट्यूब्स। मेरा नाम गौरव है एंड हम लोग पढ़ रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, राइट। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक टेम्पलेट पे वर्क किया, ओके। उसका स्ट्रक्चर बनाया एंड देन उसे डिज़ाइन करना शुरू किया, ओके। एंड ब्राउज़र में हम अपने टेम्पलेट्स को देख सकते हैं कैसे दिखता है। अब हमारे प्रोटोटाइप के हिसाब से हमने हेडर और फूटर को बना लिया है। अब हमें जो है मेन कंटेंट एरिया बनाना है। तो मेजर इट का यूज़ करके हम देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट एरिया का जो विड्थ है, ओके, वो अप्रॉक्सीमेटली 1538 पिक्सल्स है। फाइन। अब मुझे डिसाइड करना है कि इस पूरे पिक्सल में कंटेंट एरिया को जिस तरीके से आप प्रोटोटाइप में देख सकते हैं कि दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। फाइन। तो ये जो दो पार्ट होंगे ये क्या होंगे? उनके जो विड्थ होंगे वो क्या होंगे? तो इसके लिए मेजर इट से मैं देखूं तो सबसे पहले तो मुझे ऊपर एक पहले कुछ मार्जिन लगाना है, नहीं तो मुझे यहाँ टॉप से अपने कंटेंट्स को स्टार्ट नहीं करना। तो लेट्स से कि मैं कुछ 50 पिक्सल्स की मार्जिन यहाँ पे लगाऊंगा, ओके। सो 50 पिक्सल्स की मार्जिन लगाने के बाद में मैं अपने जो मेन एरिया कंटेंट है मैं उसे कुछ 1000 से 1100 पिक्सल्स की मार्जिन की विड्थ दूंगा, ओके। जो मेरा मेन कंटेंट रहेगा वो इतने एरिया में रहेगा और जो मेरा साइड बार रहेगा वो बचे हुए राइट के एरिया में रहेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। तो हमारे नोटपैड में हम लोगों ने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी लास्ट टाइम, ब्रांड के बारे में और फूटर के बारे में, तो हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं हमारे नोट्स में। सो हमारा ब्रांड सेक्शन ये था, ओके। अगर आपको ये जो फॉन्ट है एज ए इमेज यूज़ करना है तो आप इमेज यूज़ कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि हम कम से कम इमेज यूज़ करें। तो कम से कम इमेज यूज़ करने से होता ये है कि हम अपने साइट का जो लोड है, जो साइज़ है साइज़ का, वो कम कर पाते हैं और कम साइज़ होने से हमारा जो पेज होता है वो फास्ट लोड होता है ब्राउज़र्स में, ओके। हम देखते हैं कि हम ये फॉन्ट कौन सा रखे थे, ओके। सो गॉग हैवी, समथिंग लाइक दैट। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि फॉन्ट नेम जो है वो होगा GUG हैवी, फाइन। एंड इसका फॉन्ट भी वही है बट रेगुलर है। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि सबटाइटल का जो फॉन्ट होगा वो होगा सेम गॉग बट रेगुलर, फाइन। एंड फूटर में अगर हम आते हैं तो फूटर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने 10 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स की मार्जिन प्रोवाइड की थी इसे। तो फूटर में सबसे पहले हम चलते हैं एंड फूटर का राइट कंटेंट बनाते हैं, फूटर राइट। एंड मार्जिन टॉप एंड बॉटम 10 पिक्सल्स, फाइन। एंड फॉन्ट जो हम यूज किए थे वो था जॉर्ज। एंड फूटर राइट की जो मार्जिन थी इस पूरे फूटर के लिए लेफ्ट से, वो कितनी थी? मार्जिन लेफ्ट थी 100 px, सॉरी, लेफ्ट, ओके। एंड देन अगेन हम राइट की बात करते हैं तो राइट में भी सारी चीजें सेम थी, ऑलमोस्ट सेम, बट ये क्या था? अलाइंड राइट में। ये जो हमने मेन्यू बनाया था ये टोटली राइट अलाइंड था, ठीक है। इस पेज में मैं कोई मेन मेन्यू नहीं बना रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही सिंपल पेज रहेगा, फाइन।
सो हेडर और फुटर के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें नोट आउट कर ली। नेक्स्ट मैं चलता हूँ और कंट्रोल एच दबा सकते हैं आप, एंड देन मैं वापस से इन सारी लाइंस को लेके आके, या फिर आप चाहें तो कंट्रोल दबा के इन सारी लाइंस को यहाँ से हटा सकते हैं अभी के लिए। सेट कंट्रोल दिस एंड दिस, फाइन। अब इस 200 एंड सॉरी से दिस इज 180, फाइन। सो इस 180 से मुझे 1000 पिक्सल तक का, मुझे 1000 पिक्सल तक का मेन एरिया बनाना है, राइट। सबसे पहले तो मैंने ऊपर एक मार्जिन डाली थी, ठीक है, 50 पिक्सल्स की। तो मैं लिख लेता हूँ अपने नोट्स में कि मेन कंटेंट एरिया, ठीक है, मार्जिन टॉप इज नथिंग बट 50 px। सो 50 px की मार्जिन के लिए ये है हमारी 50 px की मार्जिन। अब यहाँ से 1100, सो 180 था ये, सो 180 से 1100 को ऐड कर दीजिए, सो 1100 प्लस 80, सो 1180 तक, राइट। सो 1180 तक हमें क्या करना है, अपना मेन कंटेंट एरिया बनाना है। ओके, सो एक न्यू लेयर बनाते हैं एंड इसे नाम दे देते हैं लेफ्ट कंटेंट, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट रहेगा तो हम इसे, सॉरी, हम इसे वाइट वाइट बैकग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं एंड देन इसे सेव कर रहने देते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि अब हम बहुत सारे एलिमेंट से डील करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप फोल्डर्स में आप सारे इन चीज़ों को अलग अलग अरेंज करके रख लीजिए। तो हम 3 फोल्डर बनाएंगे, 1 2 3 ग्रुप फोल्डर्स, ठीक है। ग्रुप 1 को मैं नाम दूंगा हेडर का, ग्रुप 2 को मैं नाम दूंगा फूटर का, एंड मेन, ठीक है। तो फूटर के जो सारे एलिमेंट्स हैं, क्या क्या था फूटर के सारे एलिमेंट्स, फूटर एरिया, ये 3, उनको मैं फूटर में डाल देता हूँ, फूटर के अंदर आ गया। हेडर के जो सारे एलिमेंट्स थे उनको मैं हेडर में डाल देता हूँ। तो आपकी जो ये जो लेयर्स रहेंगे ये कंप्लीटली इजी रहेगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। और ये जो कंटेंट का है उसे मैं मेन में डाल देता हूँ, फाइन। सो हम लोगों ने 1080 1180 पे एक बार बनाई थी, राइट। सो यहाँ से जो लेफ्ट में एरिया आपको दिख रहा है, वो एरिया में हम क्या करेंगे, हम अपना कंटेंट रखेंगे, राइट साइड में हम अपने बार को रखेंगे। इन लाइंस को मैं भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके। एंड फर्दर अब मैं अपने राइट कंटेंट को एक्सट्रीमली राइट से कुछ मार्जिन दूंगा, लेट्स से मैं इसे 50 पिक्सल्स की मार्जिन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राइट कंटेंट अगेन, लेफ्ट कंटेंट margin left equals to 50 pixels, okay। now अब मुझे अपने कंटेंट्स के अलग अलग ब्लॉक्स बनाने हैं, तो मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा, विड्थ एंड हाइट, राइट। एंड मैं चाहूंगा कि मैं राइट से भी इसे थोड़ा सा मार्जिन प्रोवाइड करूं, सो लेट्स से 25 पिक्सल्स एंड नॉट 25, 50 minus 20 is say 30 pixels, so margin right, 30 px,
याद रखिए जब तक हम लोग पिक्सेल्स में काम कर रहे हैं हमारा टैबलेट जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, ठीक है। बट पहले पिक्सेल्स पे काम करते सीखते हैं, फिर हम इसी पिक्सेल्स को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, जिससे कि हमारा टैबलेट जो है वो रिस्पॉन्सिव बन जाता है, ठीक है। सो हम लोगों ने अपने राइट कंटेंट की जो मार्जिन है वो सेट कर लिए। तो आप हम एक न्यू लेयर बना लेते हैं और इसे नाम देंगे हम ब्लॉग टाइटल ब्लॉक बॉक्स, ओके। एंड मान लीजिए कि मैं हर बॉक्स को रैंडमली अभी 200 टू 350 150 पिक्सेल्स का रखता हूँ, ओके। सो ये मेरा एक ब्लॉक हुआ। देन इस 150 के बाद में मैं इसे कुछ नहीं तो 20 पिक्सेल्स की मार्जिन प्रोवाइड करूंगा। सो अब नीचे लेफ्ट कंटेंट में जो भी होगा, क्या मेरा ब्लॉग टाइटल बॉक्स जो था उसका मार्जिन बॉटम जो होगा वो हो जाएगा 20 px का, ठीक है, फाइन। सो हम अब इस पर्टिकुलर बॉक्स को बार बार रिपीटेडली देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं नीचे तक जहां तक हम चाहें। तो अब हम एक ही बॉक्स पे काम करेंगे, बाकी हम राइट साइड में आते हैं, ठीक है। सो इस बॉक्स के अंदर हमने फिर डिसाइड किया था कि इस बॉक्स के अंदर लेफ्ट साइड में एक इमेज होगा, देन ऊपर टाइटल होगा और देन टेक्स्ट एंड यहाँ पे एक बटन होगा, राइट। सो हम एक इमेज बनाते हैं, लेट्स से न्यू लेयर image1 एंड लेट्स से कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, इस इमेज की विड्थ है 325 एंड हाइट है 200, लेट्स से 330 एंड हाइट 200 या 300 और 200, फाइन। एंड इसे हम एक कलर दे देते हैं, लेट्स से ब्लू एंड सम टेक्स्ट, सो इमेज। आप जब चाहे टेक्स्ट से खेल सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ, कैरेक्टर्स, एंड इसे हम कम कर लेते हैं, साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रहेगा ये मेरा इमेज रहेगा हर जगह पे, एंड अगेन इस जगह पे टाइटल ऑफ माय ब्लॉग व्हाटएवर, और इसे हम डार्क कलर में रखेंगे, 30 30 30 याद रखिएगा, ओके। एंड जो फॉन्ट रहेगा उसे हम नॉर्मल जॉर्जिया फॉन्ट रखेंगे। सो टाइटल ऑफ पोस्ट, इस विड्थ को आप जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हैं जो भी। सो यहाँ पे मेरा टाइटल रहेगा, राइट, टॉप। अब हम नोट्स में इस इमेज के बारे में सेव कर लेंगे कि ब्लॉग थंबनेल ऐसे या इमेज की विड्थ जो थी, सो मैक्सिमम विड्थ जो है वो रहेगी 300 px की, एंड हाइट जो है वो रहेगी 200 px की, ठीक है। एंड इस बॉक्स के बाद कुछ मार्जिन भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा इस जगह के लिए, लेट्स से ये हमारा इमेज था एंड ये हमारा टाइटल है। तो हम दोनों तरीके से चीज कर सकते हैं कि या तो इस डिवीजन को मार्जिन प्रोवाइड करें
या इस डिवीजन को मार्जिन प्रोवाइड करें, तो बेहतर होगा कि हम इस टाइटल वाले डिवीजन को मार्जिन प्रोवाइड करें लेफ्ट से। ओके फाइन। नेक्स्ट हमको और क्या चाहिए था, हमको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चाहिए, राइट? सो वॉट एवर आई एम गोइंग टू राइट से हम इसका फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं, is going to appear here and then इसकी पैराग्राफ हाइट को कम कर लेते हैं इससे। सिमिलरली अब जो हमने मेन टाइटल दिया था उससे हमारे जो मेन टेक्स्ट है उसकी भी कुछ मार्जिन होगी, राइट? एंड फाइनली मुझे क्या चाहिए था, मुझे इस कॉर्नर पे एक बटन चाहिए, है ना? सो हम एक बटन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेट्स सी दिस बटन, कंट्रोल एन, बटन एंड से इसमें हम लिख देते हैं मोर, रीड मोर, color will be white. Okay fine। तो अब इसके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज अगर हम सेव करें तो ब्लॉग इमेज की प्रॉपर्टी हम सेव कर चुके हैं। कुछ प्रॉपर्टीज अगर मिस भी हो जाएगी तो हम उसको कोडिंग के समय पे देख लेंगे, बट याद रखिए ये सारी जो चीजें हैं ये मैक्सिमम आपको बहुत हेल्प करेंगे किस चीज में, आपको आपके CSS स्टाइल्स बनाने में। सो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लॉक टाइटल, ओके एंड ब्लॉक टाइटल का साइज जो है, फॉन्ट साइज आप देख लीजिए कितना है। सो ब्लॉक टाइटल हो गया 13 एंड ब्लॉक टेक्स्ट, ओके एंड फाइनली ब्लॉक बटन। ठीक है, ब्लॉक टेक्स्ट का साइज क्या है, ये है 7.7, सो लेट्स से 8px एंड देन ब्लॉक बटन। सो बटन के लिए, बटन का आप देखिए कि अलाइंड राइट में है, सो अलाइंड राइट। बैकग्राउंड कलर क्या है, इट्स दिस, ओके सो बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर क्या है, टू वाइट एंड फॉन्ट साइज थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, सो से 5 पिक्सेल्स। ओके सो नोट्स भी हम लोगों ने सेव कर लिया और इन सारे चीजों के अब हमारे पास नोट्स भी हैं। एक चीज बस हमारे पास बचा है, वो है साइड बार के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइड बार के एलिमेंट को डिजाइन करेंगे एंड देन हम लोग फाइनली अपने कोडिंग की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है? ओके तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। प्लीज अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।